नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो सभी। 30 दिन हो गए, है ना। 30 दिन बचे हुए हैं। हमारे भाई साहब जेके एसएसबी जेई का जो सूत्रों के अनुसार हमें पता चल रहा है कि 1/4/2023 को होने वाला है एग्जामिनेशन और हमारे पास 30 दिन का टाइम बचा हुआ है। अगर 30 दिन है तो क्या इन 30 दिनों में मैं एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि सिर्फ 30 दिनों में तैयारी करनी है, नहीं होगी। पहले बता देता हूं, नहीं होगी। राइट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले से तैयारी करना शुरू करा है और इन 30 दिनों में इन्हें क्या करना है उसके बारे में मैं आप लोगों से गाइज आज बात करने वाला हूं। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि यहां पर लास्ट 30 डेज में हमें क्या नेक्स्ट करना है, क्या चीजें हमें पढ़नी है, उसके बारे में बताता हूं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 1 मार्च से लेकर के 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च से लेकर के अगर मैं 10 मार्च के बारे में बात करूं तो ये जो आप लोगों का टाइम है, दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम, जहां पर आप लोगों को एक काम करना है। मतलब आज की डेट में एक काम कर लेना आप लोग गाइज, एक ऐसे एक टेबल बनाना। राइट। टेबल में यहां पर लिखना सब्जेक्ट्स। राइट। यहां पर लिखना सब्जेक्ट, यहां पर लिखना क्या मैंने इस सब्जेक्ट की थ्योरी कर ली है। राइट। क्या मैंने इसके क्वेश्चंस लगा लिए हैं, क्या मैंने पीवाईक्यूज भी लगा लिए हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों ने थ्योरी पढ़ ली है, डन, क्वेश्चंस लगा लिए हैं, डन, पीवाईक्यू नहीं किया, नॉट डन। राइट। फिर अगली बार रिवीजन करना है, इसको डन, इसको डन, इसको डन, इस तरीके से करते हुए आप लोगों को पूरी की पूरी अपनी एक लिस्ट बनानी है। यहां पर एक जो चीजें हैं जो आप लोगों को बता देता हूं, एक प्रॉब्लम आता है कैड कैम का। राइट। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। और एक प्रॉब्लम आ रहा है मेट्रोलॉजी का कि सर जी ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हमसे नहीं बन रहे हैं, हमने पहले भी नहीं पढ़े हैं। तो गाइज आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शिवम सर है ना, वो करा देंगे। राइट। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, एग्जामिनेशन में टाइम है, आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी, परफेक्टली मिलेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है और मैंने प्रॉमिस किया है। तो भाई साहब, फिर चाहे आग बरस जाए, चाहे ओले बरस जाए, कुछ भी हो जाए, आपका प्रॉमिस है तो वो मैं कंप्लीट करा के आपको दूंगा और बिल्कुल ऐसे कंप्लीट कराऊंगा कि आपसे ये सब्जेक्ट बनेंगे भी और आप इसमें नंबर्स भी लेकर के आओगे। राइट। इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने चीजें पढ़ी हैं तो उसको किस तरीके से लेकर के जाना है। गाइज अगर मैं बात करूं 1 से 10 के बीच में, 01 से 10 के बीच में, राइट, 1 से 10 मार्च, ये 10 दिन का टाइम है आप लोगों के पास। इस 10 दिन में जितनी ज्यादा से ज्यादा थ्योरी को रिवाइज कर सकते हो, राइट, थ्योरी को रिवाइज कर सकते हो, कर डालो जितनी ज्यादा से ज्यादा। अगर आप लोगों ने जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो नहीं देखे हैं उनको देख लो। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसी चीज है जो मिस कर दी है उसको कर लो। राइट। जितनी भी थ्योरी अब अभी तक जो पढ़ चुके हो उसकी बात कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा है उसकी बात नहीं कर रहा। राइट। जो पढ़ चुके हो उसकी बात कर रहा हूँ, जितनी ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकते हो पूरा रिवाइज कर डालो। राइट। और इन 10 दिनों में अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों को यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आप लोग 8 घंटे डेली का पढ़ते हो, डेली 8 आवर्स, इससे ज़्यादा अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो और डेली 8 आवर्स की अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो, तो इस 8 आवर्स को किस तरीके से तैयारी करना है इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। राइट। तो गाइज हम लोग पूरे महीने को 3 पार्ट में तोड़ेंगे। राइट। 01 to 10, 1 से 10 मार्च। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 10 से 20 मार्च। राइट। और फिर मैं बात करूं तो 20 से 31 मार्च। ठीक है। इन 3 पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और मैं आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ। राइट। अगर आपको 1 से 10 मार्च के बीच में बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों ने कोई चीज नहीं पढ़ी है या कुछ भी करना है, आप 8 घंटों के हिसाब से देखोगे तो 8 घंटों के हिसाब से आप 5 आवर्स अपने न्यू कॉन्सेप्ट को दे सकते हो। जो चीजें आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं, न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ लो। राइट। और जो आप लोगों का 3 घंटे है, 3 आवर्स, इसको रिवीजन पे दो। 3 घंटे बहुत हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल कूल हो जाओ। अभी तो बहुत ज्यादा टेंशन चल रही होगी दिमाग में, बिल्कुल कूल हो जाओ। 3 घंटे आप लोगों को रिवीजन के लिए देने हैं। अब जैसे ही आप लोग आओगे यहाँ पर 10 से 20 मार्च के बीच में, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स आप लोगों को किसके लिए देने हैं, 3 आवर्स आप लोगों को देने हैं न्यू कॉन्सेप्ट के लिए। किसके लिए? न्यू कॉन्सेप्ट के लिए। राइट। और बाकी बचा जो आप लोगों का 5 आवर्स हैं, इसमें आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है।
राइट, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और जो 20 से 31 का टाइम आएगा, यहाँ पर आप लोगों को अपनी किताबें खोलने की जरूरत नहीं है रिवीजन करने के लिए। यहाँ पर जो आप लोगों का रिवीजन होगा वो होगा आप लोगों का थ्रू क्वेश्चंस प्रैक्टिस, राइट। रिवीजन करना है थ्रू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, राइट। जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, सारी चीजें करनी है। लास्ट 10 डेज में मैं किसी को ये ना देखूं कि आप लोगों ने किताब खोल करके 1 घंटे बस कॉपी अपनी नोट्स पलटाते हुए जा रहे हो, वो 1 घंटे भी वेस्ट नहीं करने, किसी भी हाल में वो चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन 10 दिनों में क्वेश्चंस लगाने हैं, गलतियां होंगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसके हिसाब से आप लोगों को सारी चीजें करनी है। लेकिन आप लोगों को फिर थ्योरी पे टाइम नहीं देना है। अगर आप लोग लास्ट के 10 डेज में सिर्फ थ्योरी पे टाइम दोगे तो मेरे भाई ये सबसे ज्यादा बड़ी गलती हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि थ्योरी जितनी भी दिमाग में आनी थी वो 20 मार्च तक आ चुकी है। 10 से 31 मार्च तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो, जहां जहां से क्वेश्चंस लगा सकते हो लगा डालो, राइट। मतलब मोर देन 1000 क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर मिल जाने चाहिए, ये वाली चीज होगी, ठीक है। इस बार की होली में मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ संडे से संडे तक का टाइम चाहिए। संडे के टाइम के बाद जो मंडे आने वाला है, राइट, मंडे का डेट होगी आई गेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 से 5 है, 6 तारीख को, 6 मार्च को, राइट। 6 मार्च को आप लोगों को शिवम सर की तरफ से, मतलब मेरी तरफ से आप लोगों को 1000 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं पहले बता देता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक पीडीएफ मिलने वाली है जिसमें 1000 क्वेश्चंस होंगे विद आंसर्स, राइट। जिन्होंने कॉन्सेप्ट अपने पूरे कर रखे हैं वो आप उनसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चंस तो लगाओगे, साथ में थ्योरी भी पढ़ते हुए जाओगे और 20 तारीख तक में वो 1000 क्वेश्चन तो अपने कंप्लीट कर लेना। और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि उन्हीं 1000 क्वेश्चन में से आपका 60 to 70% आपका पेपर आने वाला है, 110%। देख लेना, मुझे ऐसा लगने लग जाता है अंदर से। आप लोगों को पता है कि जब भी कभी हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें से आप लोगों को पता चल जाएगा। वो 1000 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं। कब दूंगा? मंडे को, मतलब 6 मार्च को। 6 मार्च को आप लोगों को बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, राइट। टिल देन गाइज, आप लोगों को जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उस स्ट्रैटेजी पे चलना है, रिवीजन करना है। और गाइज एक चीज, इन 30 डेज, राइट, 30 डेज में जो आप लोग गलतियां करते हो वो गलतियां नहीं करनी है। पहली चीज, डेली का शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो, राइट। शॉर्ट नोट्स में 15 से 20 मिनट देने हैं, इससे ज्यादा का टाइम नहीं देना है। डेली का भले ही आधे पन्ने की शॉर्ट नोट बनाओ, बस उतनी ही बनानी है, उससे ज्यादा नहीं बनानी। जैसे कि आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर में आपको पता चल गया कि भाई ये 5 पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन 5 पॉइंट की शॉर्ट नोट्स बना लो। 30 डेज आपको डेली शॉर्ट नोट्स बनानी है, राइट। वो जो डेली आप लोग शॉर्ट नोट बनाओगे भाई, रजिस्टर मत भर देना प्लीज, रजिस्टर मत भर देना। ज्यादा से ज्यादा इन 30 दिनों में आप लोगों को अपने 5 से 10 पन्ने भरने हैं बस, कि 31 तारीख की रात को या फिर 1 तारीख की सुबह, 1 अप्रैल की सुबह, राइट, जब आप पढ़ने बैठो तो 5 से 10 पन्ने तुरंत आधे घंटे में रिवाइज करो और चले जाओ, बस आप लोगों को वो करना है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज आप लोगों को बता दूं, शॉर्ट नोट्स बनानी है। अलोंग विद दैट जब आप क्वेश्चंस लगाओगे, राइट, तो क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन होता है जो करेक्ट हो जाता है, जो राइट क्वेश्चन का आंसर आता है, राइट, इसको छोड़ देना। अगर आपसे आज क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन आपसे कल भी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आप लोगों से रॉन्ग हो जा रहा है, राइट, इस रॉन्ग क्वेश्चन की आप लोगों को एनालिसिस करनी है। और आप लोगों को यहां पर क्या करना है मेरे लाल, आप लोगों को एनालिसिस के साथ उसमें उसका करेक्ट अप्रोच भी देखनी है। मैं क्या बोल रहा हूं, करेक्ट अप्रोच भी देखनी है, राइट। तो ये वाली चीजें कर लेना। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर जी ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो तो ठीक है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेकेएसएसबी के बैच को नहीं लिया और बिल्कुल इस तरीके से तैयारी करी है जिस तरीके से आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करी हो या वाईटी से पढ़ा हो या फिर सारी चीजें करी हो। देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। लेकिन इन लास्ट 30 डेज में मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इन लास्ट 30 डेज में मैं होता आपकी जगह तो मैं क्या करता, मैं किसी एक जेकेएसएसबी के बैच में इनरोल करता। और रिकॉर्डेड सेशंस होंगे क्योंकि लाइव सेशंस तो ऑलमोस्ट डन हो चुके होंगे, अगले महीने एग्जामिनेशन है, 1 ही 2 सब्जेक्ट बचे होंगे। जो सब्जेक्ट बचे हैं उनका लाइव सेशन आप ले सकते हो अगर आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो आराम से जाओ 2x स्पीड में वो जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं सारे के सारे देखना शुरू कर दो।
मतलब मैं आपको बता रहा हूं वो रामबाण होगा लास्ट टाइम के लिए। जो लास्ट 30 डेज में जो तैयारी कर रहे हो, 5-5 घंटे कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठ करके उनको रिवाइज करना है। अगर आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करी है तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट अंदर है। कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने जो बनाए हैं वो सारी चीजें हैं। अगर कहीं पे कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग जेकेएसएसबी के बैच में जाओ, जेकेएसएसबी के बैच को देखो। बहुत अच्छे से मैंने आपको थर्मो, आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग हर चीज कराई है, राइट। तो जेकेएसएसबी के बैच में, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने 1000-2000 रुपए भी खर्चे कर दिए इसके ऊपर और उसके बाद भी अगर आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो गाइज इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल तुम लोग ये समझ लो कि अगर 2000 रुपए देकर के भी तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जा रहा है, तो भैया इससे अच्छी क्या बात होगी? तुम खुद ही सोचो ना, इससे अच्छी क्या बात होगी यार। तुमने एग्जाम क्लियर कर लिया, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो तुम लोगों को करना है। तो गाइस जेकेएसएसबी बैच के लिए आप लोगों को ये वाली चीज याद रखनी है कि दिस बैच इज ओनली एंड ओनली फॉर दोस्त जो रिवीजन करना चाहते हैं। प्रॉपरली रिवाइज करो अच्छे से। लाइव सेशन है, लाइव सेशन के लाइव वीडियोस भी मिल जाएंगे और रिकॉर्डेड तो तुम्हें मिल ही रहा है, साथ में पीडीएफ वगैरह हर एक चीज मिल रही है। तो ना तुम्हें नोट्स बनाना, ना कुछ करना, सिर्फ रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट को पॉलिश करना है। हो सकता है शायद कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मिस हो रहा हो सकता है ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद एग्जामिनेशन में आ जाए, हो सकता है ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जब भी कभी ऐसा वाला फील आई कि यार मेरे को रिस्क नहीं लेना है, इतने दिनों के बाद वैकेंसीज आई हुई हैं और मुझे रिस्क नहीं लेना है और बस मुझे तैयारी करनी है, तो आप तैयारी में लग जाओ। 900 प्लस, 900 प्लस वैकेंसीज हैं सिविल के लिए, और इसी का 10 टाइम्स कर दें, दैट इज 90 प्लस वैकेंसीज हैं आप लोगों का मैकेनिकल के लिए, राइट। तो गाइस भाई साहब, अगर मैं बात करूं आप लोगों से सिविल और मैकेनिकल दोनों के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोगों के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप लोग A to Z पूरा का पूरा इन कैश कर सकते हो। तो सोच किस लिए रहे हो? तैयारी करनी है, ऐसी तैयारी करो कि भाई साहब 5 घंटे 10 दिन में क्या करना है, 5 घंटे नए टॉपिक पढ़ने हैं, 3 घंटे रिवीजन करना है। फिर अगले 10 दिन में क्या करना है, 3 घंटे नए टॉपिक पढ़ने हैं, फिर 5 घंटे रिवीजन करना है। फिर उसके बाद 10 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। सारी की सारी चीजें मैंने कर दी हैं एक लास्ट के 30 दिनों में, और उसमें मैंने आग लगा दी है। और जब तुम्हारे अंदर से आ जाए ना कि यार इन 30 दिनों में मुझे अपनी जिंदगी का बेस्ट देना है, मुझे अपना 100% देना है, और जिस दिन तुम्हारे अंदर से ये वाली बात आ गई ना, उस दिन तुम समझ जाना तुम अपने सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सिलेक्शन में ये जो जेकेएसएसबी का बैच है 10% भी तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, तो भाई साहब ये वर्थ इट है, एब्सोल्युटली वर्थ इट है। क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है जो मैंने बचपन में सीखा था। गाइज अगर आप लोगों की ट्रेन की टिकट 40 रुपए नहीं 41 रुपए की ट्रेन की टिकट है, और आप रेलवे स्टेशन में चले जाओ और आप बोलो कि मेरे पास 40 रुपए हैं, प्लीज मुझे टिकट दे दो, वो टिकट नहीं देगा, 41 रुपए में ही टिकट देगा। अगर आपका कट ऑफ 150 नंबर है और आपके 149 नंबर भी आ रहे हैं, तो भी आप सेलेक्ट नहीं होगे। और अगर गलती से भी आप लोगों ने थोड़ा सा भी ऐसी मेहनत कर ली, थोड़ा सा भी एक सपोर्ट मिल गया उस बैच का, और उस बैच के बाद आप लोगों के 149 की जगह 155 नंबर हो रहे हैं, तो भाई साहब आपका कट ऑफ क्लियर है। आप लोग बधाई मनाओगे, आप लोग शुक्रिया करोगे कि यार थैंक गॉड सर ने एक सजेशन दिया था जो मेरे लिए फ्रूटफुल रहा। तो सोच किस लिए रहे हो? अभी भी मौका है, 1 महीने है, पूरी जी जान लगा दो, सब कुछ कर दो। तुम लोगों ने देखा होगा जब भी कभी रेसिंग ट्रैक में जाते हैं, और रेसिंग ट्रैक में जब आप लोगों का जो धावक होता है, जो रनर होता है, जो दौड़ रहा होता है, वो पहले के शुरुआत के जो आप लोगों के लैप्स होते हैं उसमें तो दौड़ता है, लेकिन जो सबसे लास्ट लैप होता है ना, उसमें कभी उसकी शक्ल देखना भाई साहब, उसका जिगरा ना उसके छाती से बाहर निकल रहा होता है, इतना तेज दौड़ता है। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं जिंदगी बदलना चाहता हूं तो मुझे सबसे तेज दौड़ना पड़ेगा, और अगर मैं फर्स्ट आ गया तो मैं इतिहास बदल दूंगा, मैं जिंदगी बदल दूंगा। और जिस दिन तुम्हारे अंदर वो जज्बा आ गया और जिस दिन तुम लोगों ने ये वाला फील लेकर के अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करी ना, उस दिन तुम सिलेक्शन पक्का पालोगे, ये फैक्ट बात है। इन 30 दिनों में जिसने अपना 100% दे दिया, वो एस्पिरेंट जो पहले से भी मेहनत कर रहे हैं और इस 30 दिनों में अपना 100% दे दिया, उनका सिलेक्शन डन है, क्योंकि उन्होंने पहले से सीरियसनेस दिखाई है। जेकेएसएसबी जेई के बैच के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात बता दूं गाइस, जिन्होंने बैच नहीं लिया है, तुम लोगों के लिए एक ऐसा कंपटीशन क्रिएट किया है ना मैंने, कि तुम लोगों को पता चलेगा जब वो लोग एग्जामिनेशन देने जाएंगे, जिन्होंने भी जेकेएसएसबी का बैच लिया हुआ है। इतना इतना तगड़ा कंपटीशन क्रिएट करके दे रहा हूं मैं। वहां के बच्चे इतने सीरियस है ना, और इतना डेडिकेटेडली उन्होंने तैयारी करी है, यू डोंट नो, क्योंकि तुम उस बैच में नहीं थे।
जब एग्जामिनेशन होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने कितनी तैयारी करी है। एंड इफ यू वांट टू नो देन तुम जा सकते हो, मिल सकते हो। पेड बैच का अलग ग्रुप होता है जिसमें वो सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ तुम डिस्कशन कर सकते हो, तुम सारी बातें कर सकते हो, तुम पहचान सकते हो कि भाई क्या चीजें हैं क्या नहीं है। उनका सबसे अच्छी चीज बताऊं, अगर वो खुश हैं तो अपनी खुशी भी व्यक्त करते हैं, अगर वो टेंशन में है तो अपनी टेंशन भी व्यक्त करते हैं। इवन कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अगर मैंने सेशन लेने में डिले कर दिया फिर कुछ हुआ तो वो मेरे ऊपर भी गुस्सा करते हैं कि सर आपने सेशन नहीं लिया सर, राइट सर ये वाला सब्जेक्ट तुरंत होना चाहिए। एंड आई फील लाइक यार मुझे उनके लिए करना है क्योंकि वो इतना सीरियस है। उनसे ज्यादा टेंशन मैं लेकर के बैठा होता हूं क्योंकि मैंने उनको तैयार किया है उन सभी लोगों से कॉम्पीट करने के लिए जो जेकेएसएसबी का एग्जाम देने जा रहे हैं। एंड बिलीव मी वो कॉम्पीट नहीं करेंगे तुम लोगों को, तुम लोगों के लिए वो स्टूडेंट कंपटीशन बनने वाले हैं जो जेकेएसएसबी के बैच में हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने कितनी अच्छी तैयारी करी है। और गाइज ये चीजें आप खुद भी समझ सकते हो। जब मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। और ये फैक्ट है और ये होगा भी। तुम लोग देख लेना एग्जाम के बाद स्टूडेंट आ करके बोलने वाले हैं कि सर बहुत अच्छा एग्जाम किया है, क्योंकि उनकी तैयारी बोल रही है। 1 महीने का टाइम है, जिसने भी सेल्फ स्टडी करी है और जिसने दिल लगा करके स्टडी करी है, मैं उसको बिल्कुल भी कम नहीं कह रहा। मेरे भाई तुम्हारे लिए भी अभी भी 1 महीने का टाइम है। तुम जाओ देखो जो कंटेंट उन्होंने पढ़ा है वो कंटेंट को तुम भी पढ़ो, उस कंटेंट को तुम भी देखो कि भाई क्यों वो कंपटीशन में दूसरों का कंपटीशन बनने के लिए आ रहे हैं, क्यों उनके लिए कोई दूसरा कंपटीशन नहीं होने वाला। क्योंकि उन्होंने थर्मो, आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग सारे सब्जेक्ट इस लेवल पे पढ़े हैं ना कि उनके कॉन्सेप्ट एक एक चीज में क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में आंसर दे रहे हैं। तुम्हारे पास भी टाइम है, 1 महीने में तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम भी उस लेवल पे आ सकते हो क्योंकि तुमने भी सीरियसली घर में बैठ के तैयारी करी है, क्योंकि तुमने भी अपनी नींदें खराब करी हैं, तुमने भी वो जो रातें हैं वो काली करी हैं, सुबह जल्दी उठ के तैयारी करी है, तुमने भी मेहनत करी है। बस तुम्हें एक स्टेप अप जाने की जरूरत है। तुम जा सकते हो, जेकेएसएसबी का बैच अभी भी खुला हुआ है, जाओ जा करके खुद को इनरोल करो और तैयारी करो। और सिर्फ यहां पर एक ही चीज दिमाग में होनी चाहिए, मुझे सिलेक्शन लेना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे सिलेक्शन लेना है और मैं लेकर के रहूंगा। इन 30 डेज में मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके दिखाऊंगा। उस पढ़ाई से इतनी मोहब्बत करूंगा कि वो मुझे सिलेक्शन देने के लिए रेडी रहेगी कि जाओ एग्जाम में जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो क्वेश्चन आएगा हर किसी के आंसर दिए जाएंगे, राइट। तो वैसा करना है अपन को। फटाफट से बता देता हूं कि आप लोग किस तरीके से उस बैच में जा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी भी सीरियस है, आई बिलीव कि आप लोगों को जरूर जाना चाहिए, राइट। तो गाइज आप लोगों को क्या करना है, यहां पर आप लोगों को क्रोम खोलना है, क्रोम में लिखिएगा अड्डा 24/7, जाओ अड्डा 24/7 पे, जैसे ही आपको वेबसाइट मिलेगी वेबसाइट में जाना, ऑल कोर्सेज के अंदर जाना, ये जो ऑल कोर्सेज लिखा है यहाँ पर देखो जेईई एग्जाम्स निकला है, इसमें जाना और इसमें देखो आप लोगों को जेकेएसएसबी जेईई ये यहाँ पर दिख रहा है, जेकेएसएसबी जेईई खोलना, देखो दिख रहा है ये बैच। इस बैच में मैकेनिकल का और ये बैच सिविल का। आप जिस भी स्ट्रीम से हैं उस स्ट्रीम में जा सकते हैं। मैंने मैकेनिकल ओपन कर लिया, राइट। ये बैच दिख रहा है। अब 10,499 भैया इतने तो नहीं देने, 1 महीने में अगर 10,000 देने पड़े तो मैं खुद बोल दूंगा मत जाइयो, 10,000 रुपए बहुत होते हैं, राइट। लेकिन इसका भी जुगाड़ है, मैजिकल कूपन कोड बताता हूं, याद रखिएगा और उसको यूज करिएगा, फटाफट से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। कोड लगाना है गाइस, कोड है Y166, Y166, क्या है मेरे लाल, Y166। जैसे आपने Y166 लगा करके अप्लाई करा, अब ये बैच आप लोगों का कितना हो गया, 2414 का, राइट। और अगर आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो, मैं क्या बोल रहा हूं मेरे लाल, अगर आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो तो इस बैच में आप लोगों को 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है Y166। तो अभी भी देर नहीं हुई है, 30 डेज का टाइम है, मेहनत करो, जबरदस्त मेहनत करो, सिलेक्शन लो और नाम लिख दो वहां पर जाकर के कि चीर दिया फाड़ दिया लिख के आए इंजीनियर, इस लेवल की तैयारी करिए। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अपन बैच में। और कैड कैम मेट्रोलॉजी मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल ताजा ताजा पढ़ाऊंगा ताकि ताजा ताजा दिमाग में रहे, एग्जाम में क्वेश्चन आए आग लगा दो,
ऐसे वाला पहले पढ़ा था तो अभी तक तो भूल भी चुके होते, रिवीजन करना पड़ता, अभी ताजा ताजा रहेगा, सब कुछ दिमाग में रहेगा। लाइव क्लास भी लेना चाहते हो कैड कैम की तो आ जाना, बढ़िया तरीके से मजे के साथ सीखेंगे। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय।